दोस्तों प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही खास होता है क्योंकि ये वही महीना है जब आपकी डिलीवरी होनी होती है। तो इस महीने में बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, लेकिन इस महीने आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस महीने में कुछ खास चीज़ें आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको अपने अंदर नज़र आएंगी और इन चीज़ों से आप ये जान पाएंगे कि कैसे आपको आगे की तैयारी करनी है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अब आप तैयार हो रही हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो नंबर 1 दोस्तों, प्रेगनेंसी के 90वें महीने में अक्सर जॉइंट्स लूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को उठने बैठने चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए इस दौरान आप झटके से उठें या फिर बैठें बिल्कुल भी नहीं, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उठ रही हैं बैठ रही हैं तो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर ही आपको उठना या फिर बैठना है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के 90वें महीने में आपको पेल्विक बोन एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक एक्सरसाइज आपको शुरू कर देनी है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आपको वॉक ज़रूर करना है। सुबह शाम आधे घंटे की वॉक आप ज़रूर करिए। इससे आपकी पेल्विक एरिया की जो बोन्स हैं वो लूज होती हैं और मसल्स भी ढीली होने लगती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी आसानी होती है। नंबर 3, ब्रेस्ट डिस्चार्ज होना। प्रेगनेंसी के 90वें महीने में अक्सर ब्रेस्ट डिस्चार्ज करने लगता है, यानी कि दूध की तरह लिक्विड निकलने लगेगा या पानी की तरह कभी कभी डिस्चार्ज होने लगता है। तो इसे लेके आपको परेशान नहीं होना है, ये एक संकेत है कि आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है। नंबर 4, पैरों में स्वेलिंग होना। अक्सर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पैरों में स्वेलिंग दिखाई देती है, तो ये एक संकेत है कि आपकी बॉडी अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि इस दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। तो उन हार्मोन्स की वजह से ही ये स्वेलिंग है, तो इसे लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग के साथ साथ कोई और प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है पैरों में या फिर खुजली जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के 90वें महीने में बेबी नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि पेट के नीचे के हिस्से में खिसक जाता है, जिसकी वजह से पेट का ऊपर का हिस्सा खाली हो जाता है। तो आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। लेकिन फूड क्रेविंग के चलते आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो। आप आयरन या कैल्शियम युक्त भोजन ही करें, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी होगी और आपकी बॉडी की भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती हैं। इसलिए खाना आप जो भी खा रही हैं हेल्दी फूड ही खाइएगा और बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाइए, थोड़े थोड़े टुकड़ों में ही खाना खाइए। नंबर 5, पीठ, कमर या फिर जॉइंट्स में पेन होना। अक्सर प्रेगनेंसी के 90वें महीने में पीठ में, कमर में और जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसको लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और ये पेन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस दौरान आपका गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर पर दबाव पड़ने लगता है। तो इस पेन की कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन आप हल्के हाथों से मसाज यहाँ पर करवा सकती हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप एक जगह पर पड़े ही ना रहें, या फिर आप लेटी हुई हैं तो पूरे दिन लेटे ना रहें, थोड़ा बहुत एक्टिव रहें, इससे आपके जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है। तो अगर प्रेगनेंसी के 90वें महीने में आप इन बातों का ध्यान रखती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको आसानी होती है। साथ ही अक्सर प्रेगनेंसी के 90वें महीने में गर्भवती महिलाएं इस चीज़ की चिंता करने लगती हैं कि आखिर डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल हो पाएगी या सिजेरियन करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो 90वें महीने में आपको एक काम शुरू कर देना है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आपको 1 चम्मच घी मिलाकर ज़रूर पीना है, इससे नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आसानी होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी के 90वें महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।